Hello everyone, good afternoon. A warm welcome to all of you. This is Raksha Pawar from NutriCharge team. और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है वो खास करके बच्चों के लिए है. It is all about their health and their nutrition. तो आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, खास करके कि अच्छा न्यूट्रिशन उनके लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या गड़बड़ियां आजकल उनकी डाइट में है, आपके जो जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, एंड व्हाट बेस्ट कुड बी गिवन टू देम सो दैट दे कैन फाइट विद अ लॉट ऑफ डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस. तो यहाँ पर आज हम बिल्कुल सिंपल सा सेशन रखने की कोशिश करेंगे. अभी बहुत चैलेंजेस पहले से ही बच्चे फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. करीब करीब 1 साल से ना तो वो स्कूल गए हैं, ना जम के खेले हैं, ना गेट टुगेदर्स हुए हैं, ना ही अपने फ्रेंड्स से मिल पाए हैं और ना ही अपनी टीचर से मिल पाए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. So here we are going to talk about lot of figures and facts also. काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता होती हैं, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं भी पता होती हैं, और हम गलत डायरेक्शन में ही अपनी एनर्जी लगाते रहते हैं. हम बच्चों को डांटते रहते हैं, हम खुद भी पिस्ड ऑफ रहते हैं, एंड देन अल्टीमेटली वी आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, एंड विच इज रियली रियली एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफस्टाइल. और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जिसको कहना चाहिए कि एस्पेक्ट है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, तो उनको हमें सहेजना बहुत जरूरी है. वी नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम. तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर किया है. ऑल्दो दिस प्रेजेंटेशन बिलोंग्स टू आवर प्रोडक्ट, बट वी आर नॉट जस्ट प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट, वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ किड. तो NutriCharge Kids जो हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज क्लिनिकली प्रूवन एंड इट कम्स इन 2 flavors, chocolate and mango. So we'll talk about it later on. The main focus will be on overall development. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्लाइड है आप देख पा रहे होंगे कि हर इंसान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य जो है वो बहुत ही ब्राइट हो. आप किसी भी स्कूल से पढ़े हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, छोटा हो, सरकारी हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, आप चाहते हैं कि उसका स्कूल भी बहुत अच्छा हो, उसका कॉलेज आपसे बेहतर हो, उसकी ओवरऑल एजुकेशन अच्छी हो, उसकी लाइफ आपसे बेहतर हो. एंड फॉर दैट वी पुट देम इन प्रेस्टिजियस स्कूल्स. और आजकल तो ज्यादातर स्कूल्स बहुत ही अच्छे हैं विथ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, लॉट ऑफ एमिनिटीज. कोई कमी आप निकाल ही नहीं सकते. एसी क्लासरूम्स एंड व्हाट नॉट, जो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था, सोचा था, वैसे सारी सुविधाएं आजकल स्कूल्स में हैं. बट we agree that good education is really important for their bright future. Apart from that, there are lot many things, and one of the most important thing is nutrition, जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Now if you look at the picture, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं जंक फूड को. और जंक फूड जब मैं छोटी थी या आप छोटे थे उतना ज्यादा चलन नहीं था. ना मैकडॉनल्ड्स था, ना पिज्जा हट था, कोई सी भी ऐसे आउटलेट्स नहीं थे, चेन्स नहीं थे, ना दिखता था और ना ही बिकता था. तो आजकल के बच्चों को हर जगह बहुत सारी चीजें दिखती हैं और वो उसे खाना भी पसंद करते हैं. लुक एट द पिक्चर, एवरीवन इज सो हैप्पी. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जंक का मतलब ही होता है अटाला, है ना. जंक फूड, जंक का मतलब ही होता है अटाला. तो ऐसा अगर खाना बच्चे खा रहे हैं तो उससे क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, उससे क्या पोषक तत्व उनको मिलेंगे. नाउ द आयरनी इज दैट कि आप उन्हें मना भी नहीं करते. आप उन्हें 10 चॉइसेस देंगे और अगर एक चॉइस आपने बोला कि आपको पिज्जा, बर्गर या नूडल्स इस तरह की चीज मैं बना के देती हूँ, तो ऑब्वियस
इसलिए उनका जो सिलेक्शन होगा, जो उनकी चॉइस होगी, वो उसी पे जाके टिकेगी. सो द प्रॉब्लम इज कि हमारे सामने तो ऐसे चॉइसेस नहीं थे, ऐसे नहीं थे. अब बच्चों के सामने ऐसे ऑप्शंस हैं, तो उनका ध्यान भी वहीं जाता है. अब हम उनको पूरी तरीके से रोक तो नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता, इतने जिद्दी होते हैं बच्चे. और आजकल क्या हो गया है कि फैमिली में बच्चे भी बहुत कम होते हैं. मैक्सिमम फैमिलीज दे हैव 1 or 2 किड्स एट द मैक्स. हमारे घरों की तरह जैसे नहीं कि 6 भाई बहन, 11 भाई बहन. पहले के जमाने में सब कुछ अलग था, तो किसी की इतनी जिद पूरी नहीं होती थी. यहां पर अब जरूरत है कि अगर आप जंक फूड को बिल्कुल खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आपको लिमिटेड अमाउंट में देना है, कोशिश करनी है, और साथ ही साथ बैलेंस आउट करना है. कोई ऐसा सप्लीमेंट देके, हेल्थ सप्लीमेंट देके, जिससे उनके बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाएं. Now, why are we really serious about nutrients, health supplements? क्यों आज हम इस पे बात कर रहे हैं? तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर आपके बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं खाते हैं, तो बार बार बीमार पड़ते हैं. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, विच इज वेरी वेरी कॉमन इन ईच एंड एवरी होम. प्रॉब्लम नंबर 2 इज देयर फिजिक, यानी कि उनकी हेल्थ और हाइट से आप सब परेशान रहते हैं. या तो एज के हिसाब से हाइट अच्छी नहीं होती है, या एज के हिसाब से हेल्थ कुछ ज्यादा होती है, या कुछ कम होती है. एंड पॉइंट नंबर 3, विच इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और सभी पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स इससे एग्री करेंगे कि बस दिन भर मोबाइल, टेलीविजन एंड देन लैपटॉप, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आउटसाइड, और पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है. ये 3 तो मेजर चीजें हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, a lot of parents they complain, lot of mommies they complain कि हम तो इतना अच्छा बना बना के देते हैं, लेकिन इसको भूख ही नहीं लगती है, इसको खाने की इच्छा ही नहीं होती है. सो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी. उसी कारण से हेल्थ, हाइट और ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट पर भी असर होता है. Now we are trying to discuss and understand what is going on around us. बहुत साल पहले की बात करें तो किसी भी तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं थे. बट नाउ इफ यू लुक एट थिंग्स क्लोजली, आपको भी समझ में आता है कि अब कोई भी बच्चा प्लेन दूध तो पीता ही नहीं. बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, और आप लेके भी आते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, चॉकलेट बहुत ज्यादा होता है, मिल्क पाउडर बहुत हाई होता है. They just simply forget about protein, vitamins, minerals, pre and probiotics, botanicals, etc., etc. And hence, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप सालों साल से ये ड्रिंक्स पिला रहे हैं अपने बच्चों को, और डब्बे पे डब्बे इकट्ठे होते जाते हैं, बट देयर इज नो विजिबल चेंज. तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं, दैट ICMR, राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, विच वाज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन 1911, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इन्होंने बच्चों की हेल्थ के लिए भी RDAs दिए हैं. नाउ व्हाट इज RDA? लेट्स टॉक अबाउट दिस आल्सो. अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूं कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, पासिंग मार्क्स कितने थे? 33 आउट ऑफ 100. 33 आ गए, आपका काम हो गया. So in the similar way, ICMR has given the guidelines कि कैल्शियम इतना लेना ही चाहिए, प्रोटीन इतना लेना ही चाहिए, एज ग्रुप वाइज, जेंडर वाइज. अब इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, हमें वी हैव नो क्लू. बस हम सोचते हैं कि सब्जी खा ले, दूध पी ले, फ्रूट्स खा ले, हो गया. बट दैट्स नॉट द केस, है ना. हर चीजों के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, एज ग्रुप्स हैं. देखिए, कैन यू बीट दैट? कैन यू बिलीव कि एक नवजात शिशु के लिए भी चार्ट पूरा जारी किया गया है कि कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट, कितना कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एवरीथिंग. तो इसके हिसाब से मार्केट में कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट फिलहाल नहीं है. और वैसे ही RDAs हैं, विटामिन्स के भी, मिनरल्स के भी. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज प्रेजेंटेशन. अगर आप ये समझ लेते हैं, तो आपको अपने बच्चे के ओवरऑल हेल्थ को डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी. वो बोलते हैं ना कि एक बार तीर निकल गया तो फिर वापस नहीं लौटता है. जी हाँ, अगर बढ़ती एज में, जब ग्रोइंग एज है,
समझ लीजिए कि 2 साल से लेके 12-13 साल तक बच्चे की हाइट भी बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, ही स्टार्ट्स लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, different sort of instruments, he starts reading, playing, what not. और आजकल अगर आप बात करें सारे स्कूल्स की, तो एक तरह की होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगी हुई। दे हैव एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज। आपको स्कूल्स में हॉर्स राइडिंग भी मिल जाएगी, स्विमिंग पूल्स भी हैं वहां पर। I've seen, practically seen 5-5, 6-6 साल के बच्चे वायलिन तक बजाना सीखते हैं। तो यहां पर दे नीड एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटीन, vitamins, minerals and everything. In short, nutrients. प्रॉपर न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड। अगर हमने इस एज में उनको प्रॉपरली उनका खाने का पीने का ध्यान नहीं रखा, तो उनके विकास में अपरिवर्तनीय, नाउ दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपरिवर्तनीय बाधाएं आ सकती हैं, मतलब इरिवर्सिबल। जितनी हाइट एक बार बढ़ गई उतनी की उतनी ही रह जाएगी। आप फिर बाद में कितना भी जिम ज्वाइन करवाएं, अभी हमारे साथ क्या होता है ना कि बहुत कंपटीशन, और हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक्सेल करे, टॉप पे पहुंच जाए, नंबर 1 रैंक लेके आए। और उस केस में ना तो हम उनको बाहर ज्यादा खेलने देते हैं, और जो सारा मौज मस्ती हमने किया है उन सब से हम उनको वंचित रखते हैं। बट यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो कि अभी आपने उसको केवल पढ़ाई 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 में लगा दिया, बाद में उसकी फिजिक में चेंजेस आना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना भी वो ट्राई करेगा, हाइट एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगी। अगर उसमें एक्सरसाइज की हैबिट नहीं गई, अच्छा खाने पीने की हैबिट नहीं गई, तो बाद में कितना भी ट्राई करेंगे लाइफस्टाइल चेंज होना मुश्किल है। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डीएच आल्सो। Likewise, the way we have talked about physical appearance and physical growth, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो और एक्टिव भी रहे, here I would like to throw one important point. I would like to throw light on a very very important point कि हमारी कंट्री में प्रेग्नेंट विमेन को आज भी डीएचए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, बस ज्यादा से ज्यादा फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड दैट्स ऑल, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन डीएचए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो आपने प्रेगनेंसी में डीएचए खाया, ना आप जब फीड कराते हैं यहाँ पर, जब भी लैक्टेटिंग मदर्स, वो भी इंडिया में डीएचए नहीं लेती हैं, कंज्यूम नहीं करती हैं। तो जिस लेवल का ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। नाउ हियर इज द अपॉर्चुनिटी, आपके बेटे को, आपकी बेटी को आप छोटी एज में, स्पेशली 2 to 13 ईयर्स अगर आप डीएचए देते हैं तो ब्रेन एक्टिव रहता है, मेंटेनेंस अच्छा होता है, एंड इट हेल्प्स यू टू हैव बेटर मेमोरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फिगर्स एंड फैक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि हम जो आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे बात हो रही है, तो हमको सारे आसपास के फिगर्स एंड फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। एंड नाउ this, I'm not saying this, right? NutriCharge is not saying this. This is being done by famous researchers कि दुनिया में अगर पोषण की कमी से प्रभावित हम बच्चों को देखें तो हर 3 बच्चों में से एक भारत में रहता है। और मेरे ख्याल से यू नो इट ऑल, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसमें से भी आप थोड़ी सी गंभीरता से समझिए बात को कि 5 साल से कम उम्र वाले लगभग आधे बच्चे लंबे समय से कुपोषित रहते हैं। और आपको ये फोटो देख के बड़ा मजा आएगा, एंड यू विल रियलाइज ऑल्सो कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले हर 5 में से एक बच्चा दुर्बल है ना। दे विल कम टू यू एंड दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी, और वो बोलेंगे कि देखो मेरी बॉडी देखो। बट यू नो इट ऑल, आपको रियलिटी पता है कि जैसा वेट होना चाहिए उसका वेट वैसा नहीं है। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे लैक इन प्रोटीन, दे आर लैकिंग इन प्रोटीन। उनके बॉडी में जितना प्रोटीन होना चाहिए उतना प्रोटीन उनको नहीं मिल पाता है। प्रोटीन इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स, बट अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स ने फेस की होगी। क्या है ये प्रॉब्लम? जी हाँ, लूज मोशंस हो जाते हैं बच्चों को, या पेट में कीड़े लगना, इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण आप बार बार डॉक्टर के पास उनको ले लेके जाते हैं। एंड टू टेल यू इट्स अ कॉस्टली अफेयर। मैं इंदौर की बात करूं तो एक ठीक ठाक पीडियाट्रिशियन भी 500 रुपए लेते हैं केवल मुंह दिखाई का।
तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है। नाउ स्टोरी जो है वो भी यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम बच्चों की बातें करते हैं। अभी तो लॉकडाउन था, अभी स्कूल्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, होपफुली जुलाई से जून से फिर से स्टार्ट होंगे। लेकिन जब स्कूल जाते थे तब भी यही प्रॉब्लम थी। अब बच्चा बहुत मुश्किल से उठ पाता था, हम भी उसको जैसे तैसे, क्योंकि सी द प्रॉब्लम इज जो पेरेंट्स हैं दोनों आजकल वर्किंग हैं, पापा भी उनके जॉब में होते हैं, उनकी मदर भी जॉब में होती है, टाइम ही नहीं होता है, मॉर्निंग टाइम इज ऑलवेज रश टाइम, राइट। तो हम जैसे तैसे बच्चे को उठाते हैं, उसने नहाया नहीं नहाया, ब्रश किया नहीं किया, दूध पिया नहीं पिया, उसको जैसे तैसे वैन में ठूस देते हैं, बस में बैठा देते हैं, दैट्स। और आप इमेजिन करो कि रात भर से उस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो उसका क्या ध्यान होगा क्लास में, उसका क्या फोकस होगा। आई एम श्योर आप लोग बोलेंगे कि अब तो सिचुएशन अलग है, अब तो घर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ द सिचुएशन इज इवन वर्स्ट। अब तो क्या है, बच्चों के मजे हैं। मजे कैसे हैं? 9 बजे की क्लास है, दे विल जस्ट गेट अप अराउंड 8:50 मे बी 8:45। आई एम नॉट सेइंग कि आपका बच्चा करता होगा, बट आई हैव सीन प्रैक्टिकली लॉट ऑफ किड्स दे आर हैविंग दिस प्रैक्टिस। और बिल्कुल वीडियो ऑन करना नहीं होता है, काफी सारे स्कूल्स में कंपल्शन नहीं है, जाके सीधे बैठ जाते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, उनकी आंखें भी बंद रहती है, ऐसे बैठे रहते हैं। फॉरगेट अबाउट मिल्क, फॉरगेट अबाउट द ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं। तो अभी आप सोचिए कि इस पैंडेमिक के कारण, इस जो लास्ट ईयर मार्च से हम सिचुएशन देख रहे हैं, वो भी बहुत ट्रॉमा में, उनके लिए भी चीजें आसान नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपके लिए भी डिफिकल्ट है, पूरा साल पूरा दिन बच्चा घर में, समझ में ही नहीं आता कि इनको कहाँ ले जाएं, क्या करें, बट देयर साइकोलॉजी इज बीइंग डिस्टर्ब्ड लाइक एनीथिंग। और इस टाइम में जितने न्यूट्रिशन की उनको आज जरूरत है, पहले कभी भी नहीं थी। नाउ लेट्स से आप बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा उसको बना के देती हूँ, जो वो बोलता है वो बनाती हूँ, लेकिन हर दिन तो नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है, वो खाना खाने में आनीकानी करते हैं, पिकी ईटर्स बन जाते हैं। मैक्सिमम मतलब 81%, अगर हम महिलाओं की बात करें, भारतीय माताओं की बात करें, उनका भी यही मानना है कि ये तो ढंग से खाता ही नहीं, इसके नखरे बहुत हैं, इसके पीछे भागना पड़ता है। मैंने देखा है, प्लेट ले लेके आप भागते रहते हैं बच्चों के पीछे। तो आप उनको कुछ बना के भी देते हो ना, तो उसमें से वो मटर अलग कर देते हैं, गाजर अलग, प्याज अलग, और 2-3 निवाले खाते हैं और उसके बाद उसको ऐसे ही सरका देते हैं। सो दिस इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। और कई जो मम्मीज हैं वो भी ये भी मानती हैं कि केवल स्कूल से आता है, थक जाता है, कुछ और काम ही नहीं करता, इसके बराबर मैं थी तो मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। तो ये भी एक बड़ी कंप्लेन है। और आप उनको कुछ काम बोलते हैं तो वो बहुत बार बोलना पड़ता है, फॉलो अप्स लेने पड़ते हैं, और आप फिर बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं ही कर लूंगी। तो just try to understand their basic problem. If somebody is not having proper nutrition, बॉडी में जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो बाकी चीजें भी सफर करती हैं। Now when we talk about brain development, तो मैंने जैसे आपको बताया डीएचए, वैसे कोलिन भी जरूरी है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जरूरी है, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, विटामिन सी, आयोडीन, ये सारी चीजें जरूरी होती है। नाउ यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ कि जो भी आप हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हो, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद चेक करिए कि यार माइंड डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इनमें से मेरे हेल्थ सप्लीमेंट में क्या क्या डला हुआ है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको खुद चेक करना। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बिल्कुल कबड्डी 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 जैसा हो गया है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी सिंस लास्ट ईयर। और आपको पता है कि जैसे जैसे अनलॉक हो गया है, चीजें नॉर्मल हो गई हैं, बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, घर से मास्क लगा के जाते हैं, एंड आई टेल यू दे आर वेरी स्मार्ट। मैं देखती हूँ हमारे घर के पास एक गार्डन है, वहां एक बच्ची है, अच्छी हेफ्टी सी है, जितना वजन होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, और वो आती है घर से साइकिल से, गार्डन में साइकिल को करती है पार्क, और झूला झूलती रहती करीब करीब 1 घंटा। अब उसके घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी साइकिलिंग करने गई है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। तो यहाँ पर इम्यूनिटी का बहुत बड़ा पॉइंट है।
एज यू नो कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, वैक्सीनेशन चालू हो गए हैं, आप तक कब पहुंचेगी, कितना इफेक्टिव होगी, गॉड नोस। और बच्चों के साथ खासकर ऐसा है कि वो बाहर से आते हैं, खेलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, पता नहीं कहां कहां सरफेसेस को टच करते हैं। तो जब वो घर आते हैं तो नहाना और चेंज करना तो बहुत दूर की बात है, वो हाथ धो लें वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस किड, आपको लगेगा कि यार शी इज एंजॉयिंग अ लॉट इन द रेन, है ना? देखने में तो हमको यही लग रहा है कि अरे वाह कितना इसको मजा आ रहा है बारिश में। बट टेल मी, इज इट द राइट वे टू एंजॉय रेन? क्या आपने और हमने बारिश का मजा ऐसे ही लिया है? देखिए, उसने रेनकोट भी पहना है, शी इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला ऑल्सो, बूट्स भी। तो ऐसे बारिश का मजा कौन लेता है? अच्छा, गलती बच्चों की नहीं है। हमने तो हमारे बचपन में बहुत मजे किए, हमने ऐसे ऐसे गेम्स खेले हैं, आपको सबको याद आ जाएंगे कि हमने टायर भी चलाया है, हमने वो कंचे आते थे वो भी खेले, पतंग उड़ाई है, रेती के ढेर पे कूदे हैं, साइकिल से गिरे हैं, कीचड़ में फुटबॉल खेली। लेकिन अब क्या होता है, बच्चों का दिल तो आज भी बच्चा है, लेकिन हमें अंदर से विश्वास नहीं है कि ये बाहर बारिश में जाएगा तो भीग के आएगा तो सर्दी नहीं होगी। हम खुद ही बोलते हैं नहीं नहीं बेटा बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो आपको सर्दी हो जाएगी। Why are you not having that confidence? हमारे हाथ में है ये चीज कि हम उनकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी चीज उनको छू ना पाए। Now let's talk about overall their physical development, खास करके हेल्थ और हाइट। और मैं आपको एक यहाँ पर एक लॉजिक बताना चाह रही हूँ, एक फैक्ट बताना चाह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, है ना, जो मदर है उनकी भी हाइट कम होती है और जो फादर है उनकी भी हाइट बहुत कम होती है। तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चों की भी हाइट कम ही निकलेगी, बट वी हैव प्रैक्टिकली सीन रिजल्ट्स कि बचपन से सही न्यूट्रिशन देते हैं आप तो उन दोनों से भी अच्छी हाइट हो सकती है, अच्छी हेल्थ पॉसिबल है। तो प्रोटीन, और प्रोटीन भी सब तरह के देना चाहिए उनको, मे इट बी सोया आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन। क्योंकि आप और मैं शायद एक तरह का भी खा लेंगे चल जाएगा, उनकी ग्रोइंग एज है, हर कुछ डेवलप हो रहा है, तो उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, बेहतर प्रोटीन चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कैल्शियम आपको पता ही है, मैग्नीशियम पता है, विटामिन डी पता है। अब यहां पर विटामिन डी क्यों डाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैल्शियम केवल खाली दे देंगे, दूध ऐसे ही पिला देंगे, अगले दिन उनकी बॉडी से निकल जाएगा। बट इफ यू सपोर्ट इट विथ विटामिन डी तो वो उनकी हड्डियों में जाके जमा होगा। मैग्नीशियम भी इसीलिए हम लोग डालते हैं, बहुत जरूरी। एंड इफ यू रिकॉल, मुझे तो मेरे स्कूल में तो ये होता था, एंड आई एम श्योर आप सभी के स्कूलों में भी आपने ये करवाया होगा अपनी मैम से, कि हम पीछे पड़ जाते थे उनके कि आज तो धूप में बैठ के पढ़वाइए, धूप में बैठ के क्लास लीजिए। तो मुझे लगता है कि वी हैड इनफ विटामिन डी देन, लेकिन आजकल के बच्चे धूप में रह ही नहीं पाते हैं। एंड वी बिकम हैप्पी कि अरे पता है पूरा स्कूल एसी है, एयर कंडीशन है, किस बात से हम खुश होते हैं? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्टिल आई अंडरस्टैंड यू कांट हेल्प इट, बट फिर आपको अलग से विटामिन डी देना पड़ेगा अगर धूप में बच्चा नहीं बैठ पा रहा है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं तो प्री और प्रोबायोटिक्स भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि डाइजेशन अच्छा हो, और आप और हम तो दही जैसी चीजें खा सकते हैं एक लेवल तक, कुछ तो मिलता है, लेकिन बच्चे इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं, और डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो कितने भी विटामिन, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खिला दो आप, कुछ भी उनको सूट नहीं करेगा, राइट? तो आपको ऐसा सप्लीमेंट लेना चाहिए, you should aim for such supplement which is having lot of minerals, vitamins, botanicals, pre and probiotics, etc, etc. Okay, all right, so let's talk about our product NutriCharge Kids. So we are not having any kind of tablets, यहाँ पर tablets नहीं है, it's just a shake, एक daily nutrition drink है। Now if you talk about number of nutrients, तो यहाँ पर पूरे गुण 50 यानी कि 49 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। यू नो, कितने भी आप प्रोडक्ट्स कंपेयर कर लीजिए, इट इज अप टू यू, 49 न्यूट्रिएंट्स इंडिया में किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट में नहीं है, आउट ऑफ विच 10 आर बोटेनिकल्स,
3 types of protein, soy protein, milk protein and whey protein, 29 types of vitamins, minerals, 3 pre and probiotics and 5 macromolecules. ये मैंने आपसे अभी डिस्कस किया. हमें तो पता ही नहीं होता है और ना कंपनियां इतना दिमाग लगाती हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त. And to tell you what, this product was being launched way back. ये कोरोना के टाइम पे नहीं बना है ना. तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स शुरू से हमने डाले हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और उनका डाइजेशन भी अच्छा रखते हैं. विटामिन मिनरल्स आपको पता ही है, एनर्जी अच्छी रखेंगे और उसके साथ साथ ओवरऑल उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करते हैं. नाउ द क्रिटिकल पार्ट, क्यों सबसे अच्छा मैं कहती हूं और आप भी इसको मानो जब आप एक्चुअली कंपेयर करोगे जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो अभी उससे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंग्रेडिएंट. अगर बोटेनिकल्स की बात करें, है ना, ऐसी खास जड़ी बूटियां डाली हैं जो आप बच्चों को सपने में भी नहीं खिला सकते. अरे हम खुद नहीं खाते हैं तो उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. नाउ इफ यू हैव कंप्लेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा जो है उसको तो भूख ही नहीं लगती, ऐसे हैं, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस. सो वी हैव पुट फिलेंथस नेरूरी और ये उसका आपके सामने रिसर्च है कि इससे इट improves it increases the appetite, right? Additionally, it also promotes digestion and it is beneficial in dyspepsia. तो ये आपके सामने है. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर भूख नहीं लग रही तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. डांटने से, मारने से, पीछे पड़ने से nothing is going to change. Apart from that, जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर और होना भी चाहिए. आजकल 1 है, 2 है और 2 क्या 6 भी होते हैं तो हम पेरेंट्स तो हमेशा कंसर्न होते ही हैं. We want to see them smile, we want to see them, grow in nice people. और हम चाहते हैं कि एकदम क्लास सब कुछ अच्छा हो. हमने भले ही लाइफ में सेकेंड हैंड चीजें इस्तेमाल की होंगी. इफ आई टॉक अबाउट मी, मेरे तो बड़े भाई हैं तो उन्हीं की साइकिल मुझे मिलती थी, उनकी किताबें मुझे मिलती थी, उनका लैपटॉप मुझे मिलता था. लेकिन हम अब क्या चाहते हैं? बेस्ट से बेस्ट देना. बच्चे भी चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट लेना क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मतलब उनको बहुत एक्सपोजर है. यू वोंट बिलीव, अगर आपको कार लेनी है ना तो आप एक 7-8 साल के बच्चे से भी पूछोगे, आपको बहुत सारे मॉडल्स बता देगा. फोन लेना है एंड यू आस्क देम, उनको आप बच्चा समझ के भूल करते हैं तो बच्चे, लेकिन दे आर वेरी नॉलेजेबल, बट एट द सेम टाइम दे आर लैकिंग इन न्यूट्रिशन. और उस कारण से चिड़चिड़ भी होती है, उस कारण से बदतमीजी भी करते हैं, बैक आंसर भी करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता. और मैंने देखा है कई मदर्स को वो रोती हैं कि मुझसे बदतमीजी करता है और ऐसा वैसा. ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि एक छोटी सी भी कमी किसी विटामिन की ऊपर से नीचे कर सकती है पूरी बॉडी को. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम which is being faced by a lot of parents. उनको रोक नहीं सकते, उनको आइसक्रीम खाना पसंद होता है, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद होता है. आप रोकोगे तो वो शादी में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पार्टी में चुपके से पी के आ जाते हैं. और जब खांसी आती है, जब कफ आता है तो आप पूछते हो कोल्ड ड्रिंक पी थी क्या वहां? तो फिर वो बता भी देते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि हाँ मैंने थोड़ी सी पी थी या जो भी. सो वी हैव पुट विटिस विनिफेरा जो ठंड खांसी से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है. It releases the mucus from affected parts of respiratory system. The faster to get rid of the mucus, the faster coughing will end. खांसी बहुत जल्दी चली जाएगी अगर कफ पे काम कर लिया तो. अभी यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी बच्चों को खांसी होती है तो हम बोलते हैं कि कफ आ रहा है तो थूको, जाके जाओ थूको. हम उनको डांटते हैं, अरे भाई दे डोंट नो हाउ टू डू इट, उनको नहीं आता है. तो यहां पर क्यों ना हम उनको हेल्प करें कि वो कफ अपने आप ही बाहर आ जाए या जमा ही ना हो. एंड एज वी ऑल नो द कंपटीशन इज सुपर टफ, तो आईक्यू लेवल अच्छा रखना हम सब चाहते हैं. टीनोस्फोरा कार्डियोफोलिया विल हेल्प इन दैट. के नाम, it will again help your children to have better immunity. This is the proof, this is the research. और ये साथ साथ में कोल्ड, फ्लू और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस है ना. अभी तो कोरोना है, जब कोरोना नहीं था तब क्या बच्चे बीमार नहीं होते थे? हम बीमार नहीं होते थे? दूसरे वायरसेस नहीं थे, दूसरे इन्फेक्शंस नहीं थे क्या? बिल्कुल.
बहुत सारी चीजें हैं। और अभी स्पेशली जब मौसम बदल रहा है तो सर्दी पकड़ने का, खांसी पकड़ने का चांस बहुत ज्यादा है। इट विल हेल्प योर चिल्ड्रन टू बी अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। जिंजिबर ऑफिसिनल यानी कि अदरक का सत्व। अदरक आपको पता ही है कि हम खुद नहीं अदरक का रस पी पाते हैं, तो बच्चों को पिलाना खिलाना तो नामुमकिन है। सो वी हैव पुट दैट इन एडवांस ताकि सर्दी खांसी से वो बचे रहें। ऑसिमम सैंक्टम इज तुलसी विच इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक है। अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, हमें हमारे बच्चों को सेफ रखना है। एट द सेम टाइम वो भी नहीं मानेंगे और आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए हो, लगता है कि चल जा तू बाहर खेलने जा, देखा जाएगा। बट वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। और यहां पर बोटेनिकल्स की बात कर रही हूं तो चिली पेपर का सत्व भी हमने डाला है, ताकि, है ना, बच्चों की नाक जो है वो बंद हो जाती है तो रात को सो नहीं पाते हैं, रोते हैं, मतलब आंख से पानी, नाक से पानी, लाल हो जाती है आंख, उसमें हेल्प करता है। ऑरिगेनो, आई होप एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जब भी पिज्जा मंगवाते हैं तो चिली फ्लेक्स आता है, ऑरिगेनो आता है जिसको हम डालते हैं, तो वो भी बहुत बहुत इफेक्टिव बोटेनिकल है। वो भी डाला है जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनके चेस्ट में नहीं होगा, खांसी से बचाने में मदद करेगा। स्पेशली ऑरिगेनो हैज बीन यूज्ड मेडिसिनली एज फार बैक एज एंशियंट ग्रीस। ये मतलब बहुत पुराने टाइम से चली आ रही चीजें, लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। आपके बच्चे के गले में दर्द हो, कोई तकलीफ हो, खांसी हो या चोक हो रहा हो गला, हर चीज में मददगार होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेमन। सिनेमन आपको पता ही है, दालचीनी शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, सभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन बच्चों को खिलाना इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग। जितनी भी बातें मैंने की, जितने भी इंग्रेडिएंट्स की चर्चा मैंने की, तुलसी बच्चे नहीं खा सकते, उसके बाद अदरक नहीं खा सकते, तो ये सारी चीजें, दालचीनी, उनको पता भी नहीं पड़ेगा और एक टेस्टी रूप में, टेस्टी फॉर्म में उनके आहार में, उनके पूरे दिन भर में जितनी रिक्वायरमेंट्स है पूरा कर देगा न्यूट्रीचार्ज किड्स विच इज आवर प्रोडक्ट। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर बच्चे शेयर करते हैं, कुछ और शेयर करे ना करे, खेलते वक्त टॉयज जरूर शेयर करते हैं, बाद में ले आते हैं कि ये मेरा है, एक एक चीज घर लेके आते हैं, दे डोंट लाइक इट टू शेयर दैट वे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो द क्वालिटी ऑफ दैट प्लास्टिक इज यूजुअली पैथेटिक, है ना। जो आसपास के कंट्रीज से हम मंगवाते हैं, बहुत ही बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, जर्म्स होते हैं, सबके बच्चों के हाथ लगते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं और व्हाट नॉट, आपको पता है। तो यहां पर बार बार इन टॉयज को, खिलौनों को हम धोते भी नहीं है, दे आर एक्चुअली हैजार्डस फॉर देयर हेल्थ। तो अगर सिनेमन देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो सिनेमन अगर उनके शरीर में जाता है तो ये फ्री रेडिकल्स से भी उनको बचाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रीचार्ज किड्स, सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है, जो बोलते हैं ना कि लिख के दोगे क्या, तो यस, वी हैव द सर्टिफिकेट, इट इज बीइंग क्लिनिकली प्रूवन, सेफ टू यूज एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट मिला ही इसलिए है कि इसको लगातार लेने से, इफ यू गिव इट टू योर किड्स कंटिन्यूअसली, हेल्थ, हाइट, उनके ब्रेन डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट, सभी चीजों में, इम्यूनिटी में 100% रिजल्ट्स आते ही हैं। देयर डाइजेशन विल बी मच मच बेटर, इम्यूनिटी विल बी मच मच बेटर। अगर 10 बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं अभी, तो वो फ्रीक्वेंसी घट के 7-8 बार भी हो सकती है। दे विल बी मोर एनर्जेटिक, मोर एक्टिव एंड दे विल नॉट कैच वायरसेस एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस रेगुलरली। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी आप प्रोडक्ट देते हो, चेक कीजिए कि इज इट सेफ टू यूज, है ना, क्लिनिकली प्रूवन है क्या। यहां पर क्योंकि हम पेरेंट्स चाहते हैं हर चीज सेफ हो। जब मैं साइकिल चलाती थी तो हम ऐसे ही साइकिल उठा के भाग जाते थे, लेकिन अभी प्रॉपर नी गार्ड, आपका एल्बो गार्ड, हेलमेट, एवरीथिंग, साइकिल में 2 स्टैंड भी होते हैं और हम खड़े होकर देखते भी हैं कि अरे भाई ढंग से चला रहा है कि नहीं। सो वी वांट सेफ्टी, तो ये प्रोडक्ट 100% सेफ है यूज करने के लिए। नाउ वी हैव 2 फ्लेवर्स, और ये फ्लेवर्स जो हैं
स्वाद में बल्कि बोलना चाहूंगी, क्योंकि असली कोको पाउडर है। इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय FSSAI एंड द सेकंड फ्लेवर स्वाद जो है वो है मैंगो। नाउ यहां पर अभी पूरे साल भर से बच्चे जो हैं ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि थोड़ा सा बड़ा एज ग्रुप हुआ तो 5-6 घंटे की तो स्कूल की क्लास, ट्यूशंस, और जैसे ही ब्रेक मिलता है 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, so they will start playing online games, they will start watching some web series, videos, music, whatnot. And this is the same story everywhere. We all are sailing in the same boat. हर घर में यही कहानी। तो उनकी आईसाइट वीक हो रही है। मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, आंखों में पानी आता है, लालपन होता है, फुंसियां हो जाती है, स्ट्रेस आउट रहती है आंखें। तो अगर वो लोग ले पाए तो वी हैव अ ब्यूटी न्यूट्रीचार्ज, है ना, कैप्सूल अगर ले सकता है आपका बच्चा, तो इट कैन बी गिवन टू 4 साल से लेके 13 साल, द एज ग्रुप दैट उनको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो नहीं ले पा रहे हैं, सो वी हैव वन मोर ऑप्शन, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो। इट हैज बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन आपको पता ही है, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द आईज, आंखों को सुधारता है, इट मेक्स योर आईज हेल्दी, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, एंड द टेस्ट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने भी इसे बहुत बार पिया है। इट हैज गॉट रियल अल्फांसो मैंगो पाउडर। तो अब आंखों के लिए इसे भी देना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट whether you talk about NutriCharge Kids chocolate, NutriCharge Kids mango, both of them are 100% vegetarian. Anybody can take, कोई भी ले सकता है, 100% शाकाहारी है और उपयोग के लिए सुरक्षित है। मैं वो आपको बता ही चुकी हूँ। एज ग्रुप की बात हम कर चुके हैं, 2 से 13 साल के सभी बच्चे ले सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है और उनकी कंप्लेंट्स भी होती हैं कि हमारा जो बच्चा है फल नहीं खाता, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, दूध नहीं पीता, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेटिव होने की जरूरत है। जब आप बनाते हैं शेक वगैरह या कुछ भी, इन्वॉल्व देम, है ना। वो मोबाइल टीवी इसीलिए उसमें लगे रहते हैं क्योंकि आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आप अगर बोलोगे ना कैरम खेलना है, सब छोड़ के आएंगे। द मैक्सिमम केसेस में गो फॉर साइकिलिंग विद देम, उनके साथ आप उनको जिम के एक्सरसाइजेस घर में सिखा सकते हैं, स्क्वाट्स लगाना, लंजेस लगाना। दे ऑल्सो वांट योर लव, दे ऑल्सो वांट योर टाइम। हमारे पास भी जब टाइम होता है हम मोबाइल में लग जाते हैं, एंड देन वी कैन नॉट कंप्लेन। हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये पूरे टाइम मोबाइल पे रहता है। आपको भी क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना जरूरी है। तो उनको बुलाइए कि चलो आज इसमें अपन ये वाला फ्रूट डालते हैं, है ना, 1 ग्लास दूध इसमें लगता है, कोई भी एक पल्पी फ्रूट ले सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। ड्राई फ्रूट्स, शुगर हमारे प्रोडक्ट में अलग से नहीं डली है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो आप चाहें तो अलग से शुगर डाल सकते हैं। एंड देन ब्लेंड इट एंड मेक अ वेरी डिलिशियस टेस्टी स्मूदी, है ना। स्मूदी बना के दे सकते हैं। आपका जो बच्चा है उसका दिन भर का न्यूट्रिशन का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एंगेज देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को DHA नहीं देते हैं, अनफॉर्चुनेटली, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप अभी भी देर नहीं हुई है, अपने बच्चों को दे सकते हैं DHA। एंड वही कि अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो स्मार्ट है ना तो आप उनसे ज्यादा स्मार्ट है। वो आपके पेरेंट्स नहीं है, आप उनके पेरेंट्स हो, तो आपको पता भी ना पड़े, बोलते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सो यू नीड टू एक्ट इन दैट वे। ये आप DHA ट्विस्ट हमारे पास आता है, विच इज वेरी गुड फॉर देयर ब्रेन्स। इसको ट्विस्ट किया जाता है, इसका DHA खाने में मिला के दिया जा सकता है, पता भी नहीं पड़ता है। 6 महीने से 2 साल के बच्चों को 1 कैप्सूल, 2 से 6 साल के बच्चों को 2 कैप्सूल दे सकते हैं। ब्रेन शार्प रहेगा, लैंग्वेज जल्दी सीखेंगे, ब्रेन बॉडी का डेवलपमेंट फास्ट होगा, एंड ये भी शाकाहारी है, सेफ टू यूज है। FSSAI ने इसको भी अप्रूव किया है। तो ये कॉम्बो है एक तरीके से न्यूट्रीचार्ज किड्स फॉर बेटर हेल्थ, हाइट एंड इम्यूनिटी, और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट फॉर द ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ये आई ओपनर हो।
सो आई लीव इट अप टू यू। आपको तुलना करने में आसानी होगी कि जो भी आप अभी बच्चों को दे रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है, राइट? तो अगर हम कंपेयर करें बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर से, तो 23-37 इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत कम है जो कि न्यूट्रीचार्ज किड्स से। प्रोटीन ये सबसे सबसे बड़ा पॉइंट है, और इन्होंने प्रोटीन बहुत आधे से भी कम डाला है, 7 ग्राम्स 11 ग्राम्स। तो कैसे मसल्स बनेंगे, कैसे हाइट बढ़ेगी? एंड इफ यू एक्चुअली टॉक अबाउट बोटानिकल्स, किसी ने जहमत ही नहीं उठाई, डाला ही नहीं है कुछ। तो गाइज इट इज अप टू यू। आप लोग अपने हिसाब से सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर होगा। और एक चीज जरूर से कहना चाहूंगी कि जब तक एटलीस्ट स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाते फिर से, गिव एक्स्ट्रा लव एंड एक्स्ट्रा केयर टू योर चिल्ड्रन। उनका बचपन फिर से नहीं आएगा। जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे यार, तब तो हम कमाने में लगे थे, तब तो हम इसमें बिजी थे, काश ये फिर से छोटा हो जाए, काश ये फिर से छोटी हो जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्लीज स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, उनकी बातें समझने की कोशिश कीजिए, दूसरी चीजों का गुस्सा उन पे मत लिए, और उनको जी भर के खेलने दीजिए, आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाइए। फिटनेस शुड बी ओवरऑल goal for the entire family. So thank you so much, and I wish your kids all the best for their future. I'm ending my presentation here, right? And I'm stopping the sharing also. It was pleasure to be a part of this session, and hopefully 2021 में आपके स्कूल के कैंपस में फिर से रौनक हो, फिर से बाहर आए। Thank you so much.